ऋषि ने कहा। देवी के वचन सुनकर दूत क्रोध से भर गया और वापस लौटकर दैत्यों के राजा को विस्तारपूर्वक सब बातें बता दी। तब असुरराज ने अपने दूत से यह समाचार सुनकर क्रोधित होकर दैत्यों के सरदार धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, अपनी सेना के साथ शीघ्रता से जाओ और उस दुष्ट स्त्री को बलपूर्वक यहाँ ले आओ, जो अपने बालों से खींचे जाने के कारण व्याकुल हो रही है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उसका रक्षक बनकर खड़ा हो तो उसे मार दिया जाए, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो या गंधर्व हो। ऋषि ने कहा। तब शुंभ की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन नामक असुर 60,000 असुरों को साथ लेकर शीघ्रता से आगे बढ़ा। बर्फीले पर्वत पर स्थित देवी को देखकर उसने उनसे ऊंची आवाज में कहा, शुंभ और निशुंभ के पास चलो। यदि तुम अब प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बालों से घसीटते हुए तुम्हें व्यथित कर ले जाऊंगा। देवी ने कहा, तुम असुरों के राजा द्वारा भेजे गए हो, जो स्वयं शक्तिशाली हैं और जिनके साथ सेना भी है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर झपटा और तब अंबिका ने हूं ध्वनि के मात्र एक झटके से उसे भस्म कर दिया। तब असुरों की विशाल सेना क्रोधित हो गई और अंबिका पर तीखे बाण, भाले और कुल्हाड़ियों की वर्षा करने लगी। तब देवी का वाहन सिंह क्रोध में अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और भयंकर गर्जना करता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा। कुछ असुरों को उसने अपने अगले पंजे के प्रहार से, कुछ को अपने मुंह से तथा अन्य महान असुरों को अपने पिछले पैरों से कुचलकर मार डाला। शेर ने अपने पंजों से कुछ लोगों के दिल फाड़ डाले और पंजे के वार से कुछ लोगों के सिर काट डाले। और उसने दूसरों के हाथ और सिर काट डाले और अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए दूसरों के हृदय से रक्त पिया। उस महाप्रतापी और अत्यंत क्रोधित सिंह ने, जो देवी को धारण किए हुए था, क्षण भर में ही उस समस्त सेना को नष्ट कर दिया। जब असुरों के राजा शुंभ ने सुना कि असुर धूम्रलोचन को देवी ने मार डाला है और उसकी सारी सेना देवी के सिंह द्वारा नष्ट कर दी गई है, तो वह क्रोधित हो गया, उसके होठ फड़कने लगे और उसने दो शक्तिशाली असुरों चंड और मुंड को आदेश दिया, हे चंड, हे मुंड, तुम बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उसे शीघ्रता से यहाँ ले आओ, उसके केशों को पकड़कर या बांधकर घसीटते हुए। किंतु यदि तुम्हें ऐसा करने में कोई संदेह हो तो असुरों को युद्ध में अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने दो। जब वह दुष्ट घायल हो जाए और उसका सिंह मारा जाए, तब उस अंबिका को पकड़कर बांधकर शीघ्र ले आओ। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य के धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय समाप्त होता है।